पूर्व क्लास रे पढ़ी कौन उद्भिद कोष और प्राणी कोष मध्य पार्थक्य कौन। आज आम पढ़ा अणुजीव विषय। ता पूर्व तुम बही रे गोटे पॉइंट अच्छी जो थी कि कौन लिखाई जीव जगतर सर्वबृहत कोष। तो जीव जगतर सर्वबृहत कोष पिला माने कौन सबुठ बड़ कोष हूँ अटपक्षी अंडार हलदिया अंश बा डिंब। तो जदि तुमको किए पचारा कि जीव जगतर सबुठारु बृहत बा बड़ कोष कौन, तो तुम्हें मैंने पिला मैंने कौन कह अटपक्षी अंडार हलदिया अंश बा डिंब को आम कौन कही था जीव जगतर सर्वबृहत कोष कही था। तार व्यास केते पिला माने 130 मिलीमीटर रु 170 मिलीमीटर भितर तार होची व्यास। तो जो अटपक्षी अंडार अतिरिक्त अणुकोषीय सामग्री मध्य रही थाए जेपरि कि कौन सुरक्षा पाई एक शक्त आवरण थाए एवं निरंतर विकास समय यह पोषण जगाइबा पाई धड़ा पदार्थटी थाए। तो जो अटपक्षी अंडार अतिरिक्त अणुकोषीय सामग्री थाए जेपरि कि सुरक्षा पाई एक शक्त आवरण थाए एवं निरंतर विकास समय पोषण जगाइबा पाई गोटे धड़ा पदार्थटे थाए हैना। तापर जानिबा पिला माने आमे हमर मुख्य पॉइंट अणुजीव। अच्छा पिला माने अणुजीव कौन मु कौन लिखि बोर्ड रे अणुजीव माने केतेक जीव केवल गोटे किबा अति कम संख्यक कोषरे गठित। एगुडी को एते छोट जे सेमानकु खाली आखिरे देखि हुए नाही, एगुडी को अणुजीव कुहा जाय। तो पिला माने अणुजीव कहले कौन बुझ जो जीव आंभ मानकु खोला आखिरे देखा जाय नथांती ताहाकु आमे अणुजीव कहि थाउ। अणुजीव अर्थात अणु अर्थात कौन देख लिखी अणु अर्थात बहुत छोट आ जीव अर्थात कौन पिला माने जीवंत प्राणी। तो बहुत छोट जीवंत प्राणी को आम कौन कही था पिला माने अणुजीव कही था। तो मु देख लिखी अणुजीव कौन केतेक जीव केवल गोटे किंबा अति कम संख्यक कोषरे गठित। एगुड़िक छोट छोट जे सेमानकु आमे खोला आखिरे देखि पारि न थाउ। तो पिला माने आमे अणुजीव मानकु कहा द्वारा देखि थाउ कहा साहाय्य देखि था अणुवीक्षण यंत्र साहाय्य देखि था। जीव माने कौन बुझी पारल पिला माने उदाहरण कौन कौन पिला माने बीजाणु एमिबा जो माने कि एककोषी अणु जीव तांकर शरीर गोटे कोषरे ही बना होईछि। तो सेथि पे तांको एककोषी कुहा जाय। तो एककोषी अणु जीव पिला माने कौन कौन बीजाणु एवं एमिबा। सेपरि बहुकोषी जहार शरीर बहुत कोषरे गठित होइताय ताको आमे कहिता बहुकोषी। तो बहुकोषी अणुजीवर उदाहरण कौन पिला माने शैवाल एवं कवक। बुझि पारलो। तो अणुजीवर उदाहरण कौन कौन बीजाणु एमिबा जहाँकि एककोषी आ कौन शैवाल और कवक जहाँकि बहुकोषी होई थांती। बुझि पारलो। गोटे पॉइंट लिखिछि देख वैज्ञानिक माने एबे कम मूल्य रे एवं भांगी होई रखा जाय पारुथबा कागज माइक्रोस्कोप तैयारी करिसथि जहा को हमें कोन कहू पिला माने फोल्डस्कोप। तो पिला माने फोल्डस्कोप काहा को कहा जाय जो माइक्रोस्कोप रो मूल्य बहुत कम होई था एवं जहा को हमें भांगी होई रखा जाय पारुथिबो। तो जो माइक्रोस्कोप भांगी होई रखा जाय पारुथिबो एवं जहार मूल्य कम थिबो ताहा को हमें कोन कहू पिला माने फोल्डस्कोप कही था। तो वैज्ञानिक माने एबे कम मूल्य रे एवं भांगी होई रखा जाय पारुथबा कागज माइक्रोस्कोप तैयारी करिसथि जहा को हम कोन कहू फोल्डस्कोप कहू। तो बुझि पारलो ए पॉइंट तो मु कहिछि अणु अर्थात बहुत छोट जीव अर्थात जीवंत प्राणी। बुझि पारलो। तापरे तुम बही रे दुईटी कोन देछि परीक्षा करबा पे देछि गोटे होउछि पोखरी पानी नहीं कि आ गोटे होउछि कोन माटी। तो जहा द्वारा हमें जानी पारिबा पानी रे को अणुजीव थांती आउ माटी रे को अणुजीव थांती। तो आमे फास्ट जानिबा पानी रे थिबा अणुजीवर कथा हैला। तो आमे जो तम बही रे परीक्षा करा हेछि से परीक्षा रे पानी रे को अणुजीव पिला माने पाइछंती बाबद रे देछि। तो फास्ट कोन अछि को अणुजीवर ना एमिएबा हैला। एमिएबा से गोटे कोन पिला माने आदि प्राणी। तो तार मंतव्य कौन ता विषय जानिबा एमिबा किपरि देखिया पई से एककोषी ना बहुकोषी से गति करि पारे ना नाही ए सब बाबद रे मंतव्य अछि। तो एमिबा कोन एककोषी प्राणी कौन से गति करि पारे माने गोटे स्थान रो आ गोटे स्थान को जाई पारे सेति पई ताको कोन कहैछि गतिशील। आ कोन पिला माने अनियमित आकार। एमिबार कोनोसी गोटे निर्दिष्ट आकार न थाए तार अनियमित आकार होई थाए।
तो एमेबा अणुजीव रो मंतव्य कौन कौन रखाई पिला माने से गोटे एककोशी आउ कौन गतिशील से गोटे स्थान अन्य स्थान को जाई पारे एककोशी कहले तार शरीर गोटे कोषरे ही गठित अनियमित आकार कहले तार कौनसी निर्दिष्ट आकार न थाए बुझि परलो तापरे द्वितीय रे को अणुजीव विषय अछि द्वितीय रे हमें पानी रे को अणुजीव को पाइछंती पारामेसियम तो कहा को पाइछंती पिला माने पारामेसियम जोटा कि आ गोटे आदि प्राणी हैला तो तार मंतव्य कौन रखाई से किपरि से मध्य गोटे एककोशी अणुजीव हैला से कौन करे गोटे स्थान अन्य स्थान को गति करे से मध्य गतिशील तो पारामेसियम मध्य गतिशील एवं एककोशी किंतु पारामेसियम रो गति पाई विशेष अंग रही थाए जोटा कि एमेबा रे न थाए एमेबा रो गति पाई कोनोसी निर्दिष्ट अंग रही न थाए किंतु पारामेसियम तार गति पाई गोटे स्थान अन्य स्थान को जीवा पाई तार कौन थाए विशेष बा निर्दिष्ट अंग साहाय्य रे से गति करी थाए तापर तृतीय नंबर रे हमें को अणुजीव पाइले पिला माने शैवाल जाको कि इंग्रजी रे कोन कहै जे पिला माने आल्जी कोन कहै जे पिला माने आल्जी कुहा जाय तो से किपरि से मध्य गोटे बहुकोशी प्राणी कोन पिला माने से होची हमरो बहुकोशी अणुजीव हैला से गोटे कोन बहुकोशी अणुजीव तो शैवाल रे कोन अछि पिला माने सबुज कणार उपस्थिति रहिछि जहा जबु कोन शैवाल किपरि देखा जाय सबुज देखा जाय किपरि देखा जाय सबुज देखा जाय एहार मध्य गति पाई कोन दरकार विशेष अंग साहाय्य रे ये मध्य गति करी थाए बुझि परलो तो एमेबा कोन गोटे एककोशी प्राणी पारामेसियम भी गोटे एककोशी प्राणी आ कोन एमेबा होचे गतिशील तार नियमित आकार न थाए सेति पई तार अनियमित आकार अछि बोली कहै दैछि पारामेसियम सेमति कोन आदि प्राणी गोटे से कोन एककोशी गोटे स्थान अन्य स्थान को जीवा पई से कोन विशेष अंग साहाय्य रे गति करि थाए पारामेसियम मध्य गतिशील सेपरि कोन शैवाल को हम कोन कहि दो पिला माने इंग्रजी रे आल्जी कहि थाओ तो ये बहुकोशी आ कोन सबुज कणार उपस्थित थाए कोठी शैवाल रे उपस्थित थाए जहा जोगु से किपरि देखा जाय पिला माने सबुज रंग देखा जाय थाए से मध्य तार गति पई कोन व्यवहार करे विशेष अंग साहाय्य रे से गति करी थाए बुझि परलो तो पिला माने तुम बही रे कोन देछि शैवाल से सारणी रे देछि एककोशी बोली किंतु शैवाल एककोशी भी थांती आ कोन थांती पिला माने बहुकोशी मध्य थांती एककोशी भी थांती आ कोन बहुकोशी भी थांती शैवाल बुझि परलो तो तुम बही रे जेहेतु सारणी रे एककोशी लिखा है तुम एककोशी बोली लिखिबो तो शैवाल कोन एककोशी भी थांती बहुकोशी भी थांती आ कोन सबुज कणार उपस्थिति पाई तांको रंग सबुज होई थाए एवं विशेष अंग साहाय्य रे समाने गति करी थांती बुझि परलो पानी रे को अणुजीव को आमे पाइले एमेबा पारामेसियम आ कोन शैवाल ठीक अछि एबे पिला माने आमे जानिबा मृत्तिका रे को अणुजीव माने थांती तो पिला माने आमे जे परी जल रे जानिले माने पानी रे जानिले कि परी को अणुजीव माने थांती तांकर मंतव्य कोन कोन थाए से माने देखिबा को कि परी तांकर आयत कि परी माने एककोशी ना बहुकोशी से परी मृत्तिका रे को अणुजीव अछंती से बाबद रे आमे जानिबा तो मृत्तिका रे को अणुजीव अछंती आमे किपरि जानि परिबा आमे मृत्तिका को अणुवीक्षण यंत्र साहाय्य रे परीक्षा करिबा द्वारा आमे जानि परिले कि मृत्तिका रे को अणुजीव सब अछंती तो आमे प्रथमे कोन गले किछि मृत्तिका बगीचा रो हो आमे किछि मृत्तिका संग्रह करले गोटे कोन गोटे बिकर रे तापरे सेथिरे किछि पानी आमे मिसेइले तापरे ताको आमे गळेइले तापरे गोटे ड्रॉपर साहाय्य रे आमे गोटे ड्रॉप रो पानी नै कि अणुवीक्षण यंत्र रो स्लाइड रे गोटे ड्रॉप रो पानी पकेइले तापरे आमे अणुवीक्षण यंत्र साहाय्य रे आमे देखिले कि को अणुजीव सब मृत्तिका रे अछंती तो तापरे आमे कोन जानिबा पई पाइले मृत्तिका रे को अणुजीव अछंती फास्ट रे पाउरुटी रो फिंपी जाको कि कबक हैला कोन प्रथमे कबक पाउरुटी रो फिंपी तो तांकर बाबद आमे कोन जानिले से माने किपरि थांती क्लोरोफिल नथिबा भଳି आकृति विशिष्ट शाखा युक्त फिलामेंट तो तांकर आकृति किपरि पिला माने तांको पाखरे क्लोरोफिल उपस्थित न थाए तो कबक पाउरुटी रे थिबा फिंपी जो पाउरुटी रे थिबा फिंपी बा कबक
ସେଥିରେ କ'ଣ ନଥାନ୍ତି, କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଉପସ୍ଥିତ ନଥାଏ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆକୃତି କିପରି ଥାଏ, ଶାଖାଯୁକ୍ତ ଫିଲାମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଶାଖା ଥାଏ। ତ ଯଦି କିଏ ତୁମକୁ ପଚାରିଲା ପାଉଁରୁଟିରେ ଥିବା ଫିମ୍ପି ବା କବକ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ତ ତୁମେ କ'ଣ କହିବ ପିଲାମାନେ, କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ନଥିବା ଭଳି ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଶାଖାଯୁକ୍ତ ଫିଲାମେଣ୍ଟ। ତ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆକୃତି କିପରି ଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଶାଖାଯୁକ୍ତ, ଶାଖା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବହୁତ ସାରା ଶାଖା ଥାଏ, ଯେମିତି ଗଛରେ ଶାଖା ମାନେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ବହୁତ ସାରା ଶାଖା ଥାଏ, ସେଇଭଳି ତାଙ୍କର ଶାଖାଯୁକ୍ତ ଆକୃତି, ଶାଖାଯୁକ୍ତ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ଆକୃତିର ସେମାନେ ଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ କୋଉ ଅଣୁଜୀବକୁ ପାଇଲେ ପିଲାମାନେ, କବକ। ଏଟା କୋଉ କବକ, ପାଉଁରୁଟିରେ ଥିବା କବକ, ଫିମ୍ପି ହେଲା। ତ କବକର ଇଂରାଜୀ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଫଞ୍ଜି, କ'ଣ, ଫଞ୍ଜି ହେଲା। ତ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ, କବକ। ତ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ବିହୀନ, କ'ଣ ପିଲାମାନେ, କବକ ମାନେ କିପରି ଥାନ୍ତି, କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ବିହୀନ ଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ, ରଙ୍ଗ ମାରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ବ୍ରଶ ଭଳି ଆକୃତିର ଶାଖାଯୁକ୍ତ ଫିଲାମେଣ୍ଟ। ତ ଆଉ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ କିପରି, ତାଙ୍କର ଆକୃତି କିପରି, ରଙ୍ଗ ମାରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ବ୍ରଶ ଭଳି ତାଙ୍କର ଆକୃତି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାଖାଯୁକ୍ତ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ଭଳି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ କବକ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିପରି, ସେମାନେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ବିହୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିପରି ଆକୃତି ତାଙ୍କର, ରଙ୍ଗ ମାରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ରଶ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ସେଭଳି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ, ସେମାନେ ଶାଖାଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ, ଶାଖାଯୁକ୍ତ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ, 3 ନମ୍ବରରେ ଶୈବାଳ। ଶୈବାଳର ଇଂରାଜୀ କ'ଣ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ, ଆଲଜି। ତ ସେମାନଙ୍କର ଆକୃତି କିପରି, ସେମାନେ କିପରି ଥାନ୍ତି, ଗୋଲାକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ, ସବୁଜ କଣିକାର ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ, କୋଉଥିରେ, ଶୈବାଳରେ ସବୁଜ କଣିକା ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ସବୁଜ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତ ଶୈବାଳ ଆମେ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ଆଉ ମୃତ୍ତିକାରେ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ବୀଜାଣୁ। ବୀଜାଣୁ କ'ଣ, କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲାକାର। ତ ବୀଜାଣୁର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି, ଗୋଲାକାର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ, କମାକୃତି ବି ହୋଇଥାଏ, କମା ଭଳିଆ, ଏଭଳି କମା ଭଳିଆ ବି ହେଇଥାଏ, ଗୋଲ ବି ହେଇଥାଏ। ଆଉ କିପରି ପିଲାମାନେ, କୁଣ୍ଡଳାକୃତି ବି ହେଇଥାଏ, ଦଣ୍ଡାକୃତି ବି ହେଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ, କୋଷ ଚାରିପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା କେଶ ପ୍ରବୋଧ ରହିଥାଏ। ତ କୋଷ ଯଦି ରହିଲା, କୋଷ ଚାରିପାଖରେ ଲମ୍ବା ପ୍ରବୋଧର କ'ଣ ଥାଏ, କେଶ ସବୁ ଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାନେ କେଶ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ହେଲା। ତ ବୀଜାଣୁର ମନ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ବୀଜାଣୁ ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ବୀଜାଣୁ ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଅଣୁଜୀବକୁ ବୀଜାଣୁ ବୋଲି ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା, ତାର ଏହି ସବୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଯଦି ଜାଣିପାରିଲେ ଗୋଟେ ଅଣୁଜୀବରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେ ଗୋଟେ ବୀଜାଣୁ ବୋଲି। ତ କି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ମନ୍ତବ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ 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 ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ରହିଛି ହେଲା। ତ କ'ଣ କ'ଣ, କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲାକାର ହୋଇଥାନ୍ତି, କମାକୃତି ବି କିଛି ଥାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କୁଣ୍ଡଳାକୃତି ବି ଥାନ୍ତି, ଦଣ୍ଡାକୃତି ବି ଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ, କୋଷର ଚାରିପାଖରେ କ'ଣ ଥାଏ, ଲମ୍ବା କେଶ ପ୍ରବୋଧ ରହିଥାଏ, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କେଶ ସବୁ ଆବଦ୍ଧ କରିକି ରହିଥାନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ତମ ବହିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଦେଖିବ, ଭୂତାଣୁ ହେଲା। ଭୂତାଣୁର ଇଂରାଜୀ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଭାଇରସ। ତ ଆମେ ଭୂତାଣୁ କାହାକୁ କହିବା, ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ଅଣକୋଷୀୟ। ତ ଭୂତାଣୁ ମାନେ କ'ଣ, ବହୁତ ହିଁ ଛୋଟ ଥାନ୍ତି, ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର କହିଲେ ବହୁତ ହିଁ ଛୋଟ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ଅଣକୋଷୀୟ ଥାନ୍ତି ହେଲା। ଭୂତାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ କୋଷରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବହୁଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ହେଉଛି ଜୀବନ୍ତ କୋଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିନଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଜୀବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କୋଷ ଭିତରେ, ମଣିଷର କୋଷ ହଉ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦର କୋଷ ହଉ କିମ୍ବା ଅଣୁଜୀବ ଅନ୍ୟ ସବୁ ମାନେ କ'ଣ, ବୀଜାଣୁର କୋଷରେ ହଉ, ବୀଜାଣୁ ହେଲା। ତ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଭୂତାଣୁ କୌଣସି ଜୀବନ୍ତ କୋଷରେ ପ୍ରବେଶ ନ କଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭୂତାଣୁ ମଣିଷ ହଉ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ହଉ କିମ୍ବା ବୀଜାଣୁର କୋଷ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ, ଆମେ ତାକୁ ଜୀବନ୍ତ ବୋଲି କହିଥାଉ, ନହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ବୋଲି କହିନଥାଉ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ବୀଜାଣୁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରେ ପିଲାମାନେ, ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ତ ଭୂତାଣୁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ଅଣକୋଷୀୟ ଜୀବ, ଅଣୁଜୀବ ହେଲା।
तापर कौन भूताणु गुड़िक जीवंत कोषरे प्रवेश कले संख्यार बहुगणित हुअन्ति हैला आमे मनीष माने हैला किबा अन्य प्राणी माने हैला किबा बीजाणु माने हैला किबा उद्भिद माने हैला से माने कोनोसी अन्य कोषरे प्रवेश कले जे प्रवेश न करिकि भी से तांकर संख्या बढ़ी चले किंतु भूताणु माने जेते पर्यंत गोटिए जीवंत कोषरे प्रवेश न करिसंति से पर्यंत तांकर संख्यार वृद्धि हबो नाही सेथि पई भूताणु माने जीवंत कोषरे प्रवेश न करिबा पूर्वरु तांको आमे निर्जीव बोली कहिथाउ तांकर माने से माने निर्जीव भलिया कोन तांकर निजर बिहेव करथांती किंतु जेते बडे से माने गोटिए जीवंत कोष भितर प्रवेश करते जीवंत कोष जेपरि उद्भिद कोष भितर प्रवेश कले किंबा प्राणी कोष भितर प्रवेश कले कि बीजाणु कोष भितर प्रवेश कले सेते बडे से तांकर सबु संख्या वृद्धि करिथांती बुझिबेलो तो भूताणु तार दुईटी रूप देखाए दुईटी कैरेक्टर देखाए सजीवर भी निर्जीवर भी जेते बडे से कोन जीवंत कोषर बाहर थिबो हेते बडे से निर्जीव भली तार रूप देखैबो जेते बडे से सजीव जेपरि कि जीवंत प्राणी उद्भिद आ बीजाणु भितर से प्रवेश करिबो तते बडे से सजीव भलिया बिहेव बा रूप देखैबो तो आज पिला माने एतिकी आमे नेक्स्ट क्लास रे पुणी कंटिन्यू करबा ठीक अछि।